वातावरण पर, और सबसे अच्छा है कि उन शिक्षक विद्यार्थियों और शिक्षणालय के मध्य बैठकर एक उस महान पुण्यात्मा का स्मरण करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं जिनके नाम से शिक्षक दिवस मनाया जाता है। मुझे स्मरण आता है कि अंतेवासी शिष्य जब अपने गुरुजी से स्नातक होकर के निकलता था तो प्रथम कल्लड़ी में वो सर्वप्रथम जो आदेश दिया था उन्होंने कहा कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। ऐसा आदेश करने के बाद में विद्यार्थी पढ़ करके जब वहाँ से निकलता था तो वो एक महान आचार्य, एक शिक्षक के रूप में इस संपूर्ण जगत को आप्लावित और व्यावृत करता था। इसलिए आज का दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे तो इसलिए आज का दिन इतना अच्छा लगता है कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय जो इस समय नहीं रहे, स्वर्गवासी है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब से वो दिन था जब मैंने ये पुरस्कार ग्रहण किया था। और 5 सितंबर का दिन इतना अच्छा था कि उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत मुलाकात की थी। उसके बाद जब भी उनके कोई कार्यक्रम राजस्थान में होते थे तो मेरे पास भी सूचनाएं आया करती थी that he was very learned person। शिक्षा क्या है? देखिए विद्यार्थियों, बहुत समझने की बात यह है कि एक बहुत बड़ा कालखंड आपके सामने है और आपके सामने ऐसे शिक्षक विद्यमान है जो संभवतः बहुत कम मिलते हैं। मैंने देखा है कि यह एक शिक्षक नहीं, ये शिक्षक के रूप में एक संस्था है और वो संस्था जो सर्वतोभावेन है, संपूर्ण रूपेण है, अपने आप में इतनी पूर्ण है कि वो एक संस्था नहीं, वो एक परिवार नहीं, एक समाज नहीं, एक राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास में ऐसे शिक्षक हैं। यदि मैं नाम लूँ तो बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन फिर भी इतने लोगों को जो मेरे सामने बैठे हैं, जो इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, और मैं पिछले 3.5 महीने से देख भी रहा हूँ कि अपने अपने कर्म में निष्णातता है और अपने कर्म में लगे हुए। मैं हार्दिक रूप से आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि मूलतः एक शिक्षक बने रहिएगा और ये संसार की सर्वोच्च उपलब्धि है। मुझे स्मरण आता है एक मराठा कवयित्री भी, उसने एक बार एक कविता लिखी और वो कविता उसने तब लिखी जब वो गर्भावस्था में थी, उसके घर में बच्चा होने वाला था। उसमें उन्होंने लिखी और उन्होंने ये लिखा था कि मैं जब संपूर्णता को प्राप्त होंगी तब मेरी एक कन्या होगी और उस कन्या का मैं इस तरह से परिपालन करूंगी। और एक बहुत भावात्मक कविता उसने मराठी में लिखी और सहयोग से उनके एक बालक थे और वो बालक बड़ा हुआ जब 13-14 वर्ष का था तो उस बालक ने वो कविता पढ़ी। किशोर बालक था तो उसके मन में ये बात बैठ गई कि मेरी माँ ने जो कविता लिखी थी उस हिसाब से माँ की कन्या होनी चाहिए थी, लेकिन बालक हो गया। तो वो बहुत दुखी हुआ और रोने लगा और रूठ गया। माँ ने पूछा कि तू रोता क्यों है? और बहुत मनाने के बाद उसने कहा कि माँ देखो ये डायरी मैंने आपकी कविता पढ़ी, मैं क्यों आया? आपकी कन्या आती तो आप कितनी खुश हो। और आपको मैं बताऊं, इतिहास कहता है कि उस माँ ने कहा कि मेरी बात सुनो और यदि तुम मेरी उस जिज्ञासा को, मेरी उस संकल्पना को पूरा करना चाहते हो तो तुम शिक्षक बन जाओ, क्योंकि संपूर्णता जो है मातृत्व में है और मातृत्व की संपूर्णता शिक्षकत्व में है। इसलिए शिक्ष विद्यो का दाने धातु है। शिक्ष धातु का अर्थ सीखना भी है और सिखाना भी है। रूप प्रत्यय के जो शब्द बनता है उसका अर्थ ये होता है कि वो सिखाता भी है और सीखता भी है। इसीलिए हमें बहुत बड़े एक शब्द से व्यवहित किया गया, वो था आचार्य।
और मैं समझता हूँ कि आज की जो बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज होते हैं उनमें आचार्य से आचार्य की कई पद होते हैं। तो उस आचार्य को लेकर के जितना ज्ञान और परंपरा हमारे यहाँ विद्यमान नहीं, निश्चित रूप से वो इतनी अवलोकनीय है कि एक बार जब कहीं कि बच्चों से मिलने का अवसर मिला और हमने उन बच्चों से पूछा, क्योंकि आप बच्चों की बात करेंगे, और एक चौथी क्लास का बच्चा था, उससे हमने पूछा कि तुम क्या पढ़ते हो। तो बच्चा थोड़ा चंचल था, उसने कहा कि हम जो भी पढ़ते हैं लेकिन आपसे प्रश्न पूछे, क्योंकि आज बच्चों से प्रश्न पूछने का दिन है। लेकिन कल मैंने निवेदन किया था कि आचार्य के पास जाने के लिए 3 चीज चाहिए। तद्विधि प्रतिपादन परिप्रश्न सेवया। आप प्रश्न कीजिए, प्रति प्रश्न कीजिए आचार्य से। और इसलिए बच्चे ने प्रश्न किया कि आप गड्ढे पूछिए ना, कहा तो आप बताओ कि गाय की बहन कौन है। हमारे साथ 100 लोग थे, सारे निरुत्तर हो गए। गाय की बहन कौन है? अब ये हमें तो पता नहीं गाय की बहन कौन है, तो कफेर हो गए। गाय की बहन है, तो हमने कहा भैंस का नहीं, बकरी का नहीं, तो कहा कि गाय की बहन है बिल्ली। बिल्ली तो किसी जंगल से नहीं आ रही, गाय के पास में नहीं बैठ रही, तो कहा कि गाय माता है और बिल्ली मौसी है, तो बैठे होगी ना। ये संबंधात्मक संयोग बच्चों के उस भावुक मन में संस्थापित हो जाता है कि मौसी वो होती है जो माँ की बहन होती है। तो ये मातृत्व भ्रातृत्व का जो स्नेह है वो एतत् देशं प्रसूतस्य सकाशात् जन्मनः है स्वं स्वं सनित्वं शिक्षेण पृथिव्यां सर्वं। इसलिए इन सबको सीखना पड़ता है। और मैं निवेदन करूं कि कुछ एक बातें सीखनी पड़ती है, कुछ सीख ली जाती है और कुछ हम देख करके सीखते हैं। और देख करके सीखने के लिए हमारे शिक्षक हैं, हम उनको देखें, उनसे पढ़ें, उनसे समझें। लेकिन एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये बड़ा विचित्र काल है और जिस समय ये बच्चे हमारे सामने हैं, ये तो इतना तकनीकी युग है, इतना संपृक्त युग है कि यहाँ तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारी प्रत्येक गतिविधियों को ये कैच कर रहे हैं। आपने बच्चों को भी घरों में देखा होगा कि सारी चीजों को कैच कर रहे हैं। इसलिए हम आई वुड रीड इट बोलेंगे तो बच्चे बोल देंगे, और हम कुछ गलत बोलेंगे तो भी बच्चे उसी को पकड़ेंगे। इसलिए ये कहा कि कुछ चीजें तो कुछ करने से हो जाती है, लेकिन राग द्वेषम व्यवस्थितम, एक 2 चीज है, एक तो राग है और एक द्वेष है। ये दोनों स्वतः स्फूर्त है और ये द्वेष इतना खतरनाक चीज है कि किसी भी तरह की मानवता के लिए, किसी भी तरह की प्रवृत्ति के लिए बहुत खराब चीज है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा कि तौ ये परिपंथेन, ये चलते हुए रागिनों को लूट लेते हैं। इसलिए दूध पीता हुआ बच्चा भी यदि नीचे बैठा है और आपने किसी दूसरे बच्चे को गोद दे दिया तो उसको ईर्ष्या है, तो शिकायत तो नहीं पड़ी ना, कहां से पैदा हुआ। और ये राग द्वेष में रहता है, जैसे अश्विनी कुमारों में रहता है, वे हमेशा साथ रहते हैं, जहाँ राग होता है द्वेष होता है। और जिसके प्रति राग होता है उसकी कितनी भी अनुचित बात वो अच्छी लगती है, और जिसके प्रति द्वेष होता है वो कितना ही अच्छा हो वो अच्छी नहीं लगती। इसलिए गीता में ये कहा कि तब ही परिपंथिनों, ये एक रास्ते पर चलने वाले रागीर है जो लोगों को ढूंढ लेते हैं। इससे अदृष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणेवच निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी। इतना सुंदर कहा, एकदम से निर्ममो निरहंकार है। अदृष्टा सर्वभूतानां अदृष्टा भूत्वा, सब लोगों से अदृष्ट होकर यदि विचार करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि सर्वतो भावेन सर्वांग पूर्ण है, तो संपूर्ण को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से जो सवाल किया था वो मुख्य आंगन से लेकर के मुख्य द्वार तक का ही सवाल है, जबकि नाम उसका बृहदारण्यकोपनिषद है। बात केवल मैत्रेयी और गार्गी की यहाँ से वहां तक की है, और उस बात को लेकर के इतना बड़ा एक उपनिषद हुआ। और आप कभी पढ़ने का अवसर मिले तो देखिएगा कि वहाँ अरे वाह मैत्रेयी,
किं वै तत् ब्रह्म मा वैषि मा अवगच्छसि सा खलु का विद्या येन ज्ञातं सर्वं खलविदं ब्रह्मं जानामि। अरे आप जिस संपत्ति को छोड़ करके करके उस महत्वपूर्ण संपत्ति को प्राप्त कर रहे हैं और उसे हमें आधा आधा बांट करके जा रहे हो, इसलिए हमें वो संपत्ति चाहिए जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं। और यही नहीं, जब वाचस्पति मिश्र और मंडन आचार्य शंकर का जो मंडन मिश्र का जो संवाद है वो अपने आप में प्रेरक है। और यही नहीं, वाजस्रसव का पुत्र नचिकेता अपने पिता से आज्ञा लेकर के यमराज से जाके मिल गया और उसने जाके कहा कि मुझे वो पांचों प्रश्नों के जवाब दे दीजिए कि किम ब्रह्म है, किम आत्मा, ततः परम किम, स कोयम तीर्थवा पुत्र गच्छति। एक छोटा सा बालक जाकर के मृत्यु लोक में यमराज से मिल गया और वो वाजस्रसव का पुत्र नचिकेता अमर हो गया। कितने उदाहरण आपके सामने है। तुम्हारे भट्ट जा रहे थे और उन्होंने जब अपनी काशी नरेश की पत्नी को रोते हुए देखा तो कहा माँ शीत बराबर है। भट्टाचार्य उसको पूछ लिया, मैं भट्टाचार्य संसार में विविधमान हूँ, मत रो। और शायद आप जानते होंगे कि मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक माननीय भट्टाचार्य ने बौद्धों के संपूर्ण ग्रंथों पुस्तकों को पढ़ करके और धर्म कीर्ति से स्वयं ने शास्त्रार्थ किया और उन्हीं को हरा करके और उस सनातन वैदिक वेदांत दर्शन की ध्वजा को फहराया था। और फिर उन्होंने ही आचार्य शंकर की उपस्थिति में आत्मदाह किया। संसार का उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। आत्मदाह किया इसलिए कि गुरुद्रोह हुआ, एक क्योंकि आचार्य गुरु से पढ़ा और गुरु को परास्त किया। दूसरा यह हुआ कि बौद्ध धर्म को उन्होंने पढ़ा और उन्होंने आत्मदाह का जब प्रयास किया, आचार्य शंकर का यही है तो मां मृत्यु प्राप्त से। और कुमारी भट्ट ने कहा कि नहीं, जब तक आधा शरीर उनका जल भी गया था और उन्होंने कहा कि मुझे जाना चाहिए, तो मेरा प्रायश्चित केवल यही है। और इतना ही नहीं, यदि अपनी सनातन संस्कृति को, भारतीय इतिहास को जब उठा करके देखेंगे तो नैषध महाकाव्य के प्रणेता महाकवि हर्ष, आचार्य महाकवि हर्ष, शायद हम भूल ही नहीं पाएंगे कभी कि जिन्होंने सरस्वती से यह प्रार्थना की थी कि मुझे थोड़ी बुद्धि कम दे क्योंकि मेरा लिखा हुआ साहित्य समझ नहीं पा रहे हैं। और पंडित हीर का पुत्र हर्ष जब राजा की सभा में गए और उन्होंने शास्त्रार्थ में पंडितों को ललकारा तो उन्होंने कहा कि क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ। राजा ने ये बोलते क्या है, समझ में नहीं आ। तो राजा ने उनको आदेश किया कि आप ऐसा करें कि आप अपनी वाणी को थोड़ा सरल करें और इसके लिए आप एक महाकाव्य की रचना करें। तो उन्होंने नल और दमयंती को लेकर की और नैषध महाकाव्य लिखा और नैषध महाकाव्य के रूप में ही उन्होंने एक अद्भुत दर्शन शास्त्र का ग्रंथ लिखा, खंडन खंड खाद्य। और खंडन खंड खाद्य को लेकर के भी इतना विमर्श हुआ तो कहते हैं कि कश्मीर में सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष लोगों ने कहा कि आप अपना ग्रंथ रखिए। और उस समय आज भी विद्यमान है कश्मीर में सरस्वती का मंदिर कि वहाँ यदि कोई ग्रंथ रख देते थे और अगले दिन या तो वो वही पढ़ा रहता था या वहाँ फेंक दिया जाता था। तो यदि सरस्वती को पसंद नहीं आता या वो कमजोर होता तो फेंक दिया जाता था। और दूसरे दिन भारी सभा भीड़ इकट्ठी हुई थी और देखा कि महाकवि हर्ष का ग्रंथ बाहर फेंक दिया गया। हर्ष ने सरस्वती से विवाद पैदा किया, लड़ाई की उन्होंने और उन्होंने कहा कि तूने ये इस तरह का कृत्य क्यों किया। मैं आपका बड़े पुत्र हूँ, मैं माता का पुत्र के साथ विवाद होता है, झगड़ा भी हो सकता है, वात्सल्य भी है, इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। और कहते हैं कि सरस्वती ने प्रकट होकर के कहा कि पुत्र वत्स इसलिए किया कि तुमने इस खंडन खंड खाद्य के 66वें सर्ग के 3रे सर्ग में मुझे विष्णु पत्नी कहा है। मैं किसके बंधन में रहती हूँ, मुझे तो सब ले लेते हैं, मेरा तो कोई बंधन ही नहीं है। और हर्ष ने जवाब दिया कि माँ जब आप एक दिन बैठी थी एकांत में तो आप बहुत परेशान थे और आपने कहा कि मुझे तो हर कोई लेके जला जा रहा है, इसे तो अच्छा मैं कि बंधन में रहती और मैंने तो आपको
विष्णु पत्नी के क्या को सम्मानित किया है, और सरस्वती आपने पुत्र के मस्तिष्क पर हाथ रखा और सब ने जय जयकार किया। उस खंड खाते को स्वीकार किया उस समय लोगों ने। कितने अद्भुत प्रतिभाशाली लोग हमारे यहाँ थे। और इतना ही नहीं, मुझे स्मरण आता है कि उस समय कश्मीर में कश्मीरी भाषा के लोग रहते थे, और राजा भी वहाँ का जो था उसमें जो भी रहे होंगे, तो वो वहां से निकल करके जो चिंतामणि का जाप कर रहे थे किसी नदी के किनारे बैठ करके, उस समय नदी के किनारे पानी भरने के लिए दो महिलाएं आई और दोनों ही आपस में लड़ गई, और इतनी लड़ी कि हंसते न हंसतन पादे न पादन, मतलब हाथामुक्की शुरू हो गई। और वो देखते हैं, इच्छा तो उनकी नहीं कि उनको जाके छुड़ाए, लेकिन भाषा समझ में नहीं आती, क्या कह के छुड़ाए। उसी समय एक राजपुरुष वहां से निकल रहे थे, तो सिपाही उन्होंने आकर के महिलाओं को छुड़ाया, दोनों को के राजा के सामने उपस्थित किया कि दोनों महिलाएं लड़ रही थी, महाराज इनका न्याय कीजिए। तो राजा ने कहा कि तुम जो लड़ी थी तो तुम्हारा कोई साक्षी भी है? तो दोनों महिलाओं ने कहा कि एक आदमी और सा व्यक्ति बैठा था, बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप का, और हमें देख रहा था, लेकिन वो कुछ जाप भी कर रहा था। तो बुलाओ उसको। तो वापस दौड़ के वहां गए, तो वहीं बैठे थे, वहां पर हर्ष को पकड़ के लाए। राजा ने पूछा कि आपने इनको लड़ते हुए देखा किसी दुभाषी के माध्यम से? तो उन्होंने कहा मैंने देखा। तो क्यों लड़ रही थी आपस में? तो कहा कि मुझे भाषा तो समझ में नहीं आती महाराज, लेकिन मैं उनकी उच्चारित की हुई ध्वनि को बोल देता, और इतने प्रतिभाशाली थे कि उन्होंने वो ध्वनि बोल दी। तो राजा ने कहा ऐसा भी कोई अद्भुत प्रतिभा का व्यक्ति हो सकता है कि उसमें ये ध्वनि थी, उसके बोलने की ये लहजा था, ये इतने जोर से बोली, और ध्वनि के माध्यम से राजा समझ गए कि बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उन्होंने अपने यहाँ 9 रत्नों में स्थान दिया। और कहानी ही खत्म नहीं होती। हरिराम जी कहते हैं कि महाराजा की पत्नी विदुषी थी, और मैं अभी जो कह रहा था कि अध्यक्षता सर्वभूतानां, उसको द्वेष कहता कि ऐसा कौन व्यक्ति विद्वान आ गया जो मेरे वेद से भी लड़का हुआ है। तो उन्होंने कार्यक्रम तय किया और अंतःपुर में महाराज हर्ष को बुलाया और प्रायोजित कार्यक्रम के अनुसार उनको बिठाया। बिठाने के बाद कहा कि सर्व कलानिधि की उपाधि दी राजा ने। तो रानी ने कहा कि महाराज आप तो सर्व कलानिधि है। तब तक एक परिचारिका उनके लिए मोजड़ियां लेके है, जुतियां लेके है, कहा कि ये पहली मारे थे आप। उन्होंने कहा आप क्यों पहना देते, मुझे सर्व कलानिधि है, ये बैठे बैठे ही करा देंगे, इनको सारी कलाएं आती है। तब हर्ष को ये लगा कि इसमें बहुत बड़ा अपमान है, यदि मैं इनको जुतियां पहनाता हूँ बड़ा अपमान, मैं पहनाता हूँ तो निश्चित रूप से मृत्यु है, यह बड़ा कलंक है। तो हर्ष ने बहुत सुंदर एक श्लोक लिखा और वो श्लोक बोलते जुतियां पहना करके वहां से निकल के चले गए। और उसके बाद में उन्होंने चिंतामणि का जाप किया और वो गंगा के किनारे जाकर के उसी में समाहित हो गए। बहुत सी बातें हैं विद्यार्थियों, लेकिन एक आदत डालनी पड़ेगी और वो है नीति स्वाध्याय। मुझे ऐसा लगता है, मेरे मित्रों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ पढ़िए। ये मोबाइल ने, ये कंप्यूटर ने इतना खराब किया है, कुछ भी समझ नहीं आता। और आप 2 श्लोक गीता के रामायण के देखिए, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ नहीं पढ़ेगा तो इतिहासी तो क्वचित फिर है क्या, कुछ भी नहीं बचेगा। और आप हमारे को सब लोग देख रहे हैं, इसलिए मेरी पीड़ा यही है कि आप पढ़िए और मत देखिए, आप पढ़िए। और पढ़ने के लिए आजकल इतने संसाधन हैं जो पहले तो विद्यमान नहीं होते थे, इसलिए कुछ पढ़ लीजिए, पढ़ करके कहिए, नहीं सुनता है तो भी कहिए, तब ये लगेगा कि विश्व सर्वस्व की बात कह रहा हूँ मैं, आपको पारिजात की बात कह रहा हूँ, तुम्हारे भट्ट के मीमांसा की बात कह रहा हूँ, या आचार्य जैमिनी के दर्शन की बात कह रहा हूँ, समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। और फिर ये विदेशी लोग ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, जो कल मैडम बता रही थी कि इतना इतना ज्ञान था हमारा, सब चला गया। तो ये कोई जरूरी नहीं संस्कृत का विद्यार्थी पढ़े, आजकल तो अंग्रेजी में बहुत से अनुवाद है, बहुत से गूगल पे भी है, बहुत सा साहित्य हमें उपलब्ध हो रहा है, पढ़ लीजिए और देखिए। यह तीर्थवा मर्मस्मृति ध्याय तो विषयान गुंसा है, संगस के सुख जाएंगे, संगात संजायते काम कामात क्रोध हो जाएंगे, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात मति विभ्रम, और मति भ्रमात
बता दूं मतलब इतनी बड़ी चैन उन्होंने ध्यायते विषयान से विषयों का चिंतन करता है, फिर उसमें रक्त होता है, अनुरक्त होता है, फिर उसको क्रोध आता है, फिर सम्मोह आता है, और फिर बुद्धि नष्ट होती है और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। क्यों ऐसा? हमें क्या करना चाहिए? देखिए, कभी फिर से निवेदन ही कर रहा हूँ मैं, यदि आप लोग थोड़ा समय रख सकते हैं, और आज अवसर में इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा ऋण हमारे पास भी है, भगवद गीता का अध्ययन कीजिए। गीता सुगीता कर्तव्य है कि हमने शास्त्र इस तरह की या स्वयं पद्मनाभ से मुक्तपाद विधि से कहा। नहीं पढ़े तो फिर ये हमें कभी माफ नहीं करेगी, और पढ़ने के बाद ही चिंतन आएगा, और जब चिंतन होगा ना तो ये चिंता ही कहीं नहीं है। और इतने सहज और विरल बन जाइए कि द्वेष नहीं आएगी, क्योंकि संसार में बहुत से लोग बहुत द्वेष करते हैं, लेकिन आप हमारे कहा करते थे आचार्य श्री कि सरल पढ़ना बड़ा कठिन है, तो कोई हो सकता है। आप सरल रेखा बोर्ड पे खींचोगे, सीधी नहीं खींच सकते, लेकिन वक्र रेखा आप तुरंत पढ़ा। तो सारे बहुत मुश्किल है, कौटिल्य बहुत कठिन है। सारे कठिन है, कौटिल्य बहुत सरल है। ऐसा मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, इसलिए पहले अपने आप को देखने का चिंतन करना चाहिए। वैसे मैं निवेदन में ये करना चाहता हूँ कि ये वो धरा है जहाँ बहुत से शब्द ज्ञान के हुए हैं, जहाँ बहुत सी भक्ति का और कारिकाओं का घन आरोपण हुआ है। आप पहले 2 महीने एक विषय को लेकर के यहाँ पर कोई सत्र रखिए, और उस पर आप बैठ करके किसी बात के लोगों को बुलाइए, आधे घंटा का रखिए, 1 घंटा का रखिए, तो चिंतन आएगा। ज्योतिष के हमारे यहाँ विद्वान है, साहित्य के हमारे यहाँ विद्वान है, और वो बड़े बड़े विद्वान कॉलेज में बैठे हैं, क्या करेंगे उसको लेकर के? उसको प्राप्त करेंगे से, और प्राप्त करना ही नहीं, छीनना है। कुछ छीन ले, समय चला जाएगा, काल में व्यतिक्रम है, निकल जाएगा। इसलिए अब जैसा हम करेंगे ना, ये इनके काल के भाग पर एकदम छप जाएगा, मिटेगा नहीं, मोहर की तरह अंकित हो जाएगा। इसलिए मुझे बहुत गर्व आज के दिन पर कि मेरे बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका सुबह से मेरे पास दौड़ाने शुरू हुए, और एक मेरा विद्यार्थी पिछले 15 दिनों से मेरे घर के गेट के आगे ठीक 5 बजे आकर एक नारियल और एक कलम लेकर के बैठ गया। आज मुझे उसकी बहुत स्मृति है, वो आज मुझे बहुत स्मरण हुआ उसका, और वो कहीं भी रहता है, वो 5 तारीख को सुबह ठीक 5 बजे मेरे मुख्य द्वार के सामने आकर के पला लगा के बैठ जाता है, नारियल और एक कलम लेकर, और तो आकर लेकिन वो ये कहता है कि आज भी मुझे कह रहा है कि जिस सूत्रेण में मैंने सूत्र लिख करके सू को छोटा लिखा था, और आपने जिस सहजता से मुझे बताया था, गुरु जी आज मैं डीयू में प्रोफेसर हूँ, मुझे बात वो आज और छोड़ दीजिए जितना भी अहम है, क्योंकि अंत में ये सब कुछ भी नहीं है। और आप हम क्या थे, क्या है, क्या बड़ा चिंतन है। देखिए मैं समय थोड़ा ज्यादा ले चुका हूँ, लेकिन मेरी पीड़ा बहुत रहती है कि मेरे अपने जो कार्मिक हैं, अपने जो पारिवारिक सदस्य हैं, वो अलग से हैं। कई शिकायतों में जाते हैं, कुछ बातें सुनने को मिलती है, बहुत पीड़ा। मैंने एक जांच करने के लिए गया, और ये हुआ, ये सब चीजें। मैंने एक ही बात उनको कही कि मैडम यदि आप किसी अच्छे कार्यक्रम में बुलाते तो हम सोत्साह युक्त हो गया, और आज हम आपकी वो बातें सुन रहे हैं जो मुझे पिता तुल्य मुझे नहीं सुननी चाहिए, और आप मुझे कह रही हो कि मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है, आप इसको मिटा दीजिए, आप एकदम से करुणा योजना। और इतना असर हुआ कि उसने वही क्षमा याचना कर दी, और सारा काम नहीं हमने लिख दिया, और चलता रहता है। समाज में भी, हमारे परिवारों में भी है। आप एक बार त्याग कर दीजिए, त्याग शांति निरंतर, त्याग के बाद शांति रहेगी क्या? इसीलिए मेरा पुनः निवेदन है कि इनकी स्वाध्याय को प्रारंभ करें। ये मोबाइल बहुत समय खा जाता है, ये सब करना बहुत समय खा जाता है, और विद्यार्थियों को तो क्योंकि ये अबोध है, ज्ञान नहीं है, इनसे मत दें, इनसे हटा दें सब चीजें, तो एक अच्छा समाज हमारे सामने आएगा, और एक अच्छा स्वरूप सामने आएगा, और शुरुआत यहीं से हो, तो कोई बुराई नहीं है। मैं पुनः आज के इस परम पवित्र दिन पर, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते
जन्मेतर से लेकर के आज तक हमने ये शिक्षा और शिक्षार्थी के रूप में जीवन व्यतीत किया है और एक शिक्षक की आज हम बना रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे एक बहुत बड़े आचार्य ने कहा था कि ये संस्थाएं नहीं होती हैं, ये तीर्थ होते हैं। आप जिस संस्था में काम कर रहे हैं ये तीर्थ है, तो तीर्थ में देवता बैठे हैं साक्षात, और इनको पूजो ना, कौन मना करता है। और एक केस में मैं वही था, तो वहाँ मंदिर का विद्यालय का विभाग था, और लास्ट जब मेरी वहाँ पर पेशी हो रही थी वही होने के नाते, तो मैंने जज साहब से कहा कि जज साहब मैं एक विद्या मंदिर की बात कर रहा हूँ, मैं एक मंदिर की बात नहीं कर रहा। तो जज ने मेरी तरफ देखा कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो मैंने उनको सारी बात बताई। मैंने कहा ये कुछ लोग उसको हटवाना चाहते हैं, वहाँ मंदिर है ही नहीं, ये तो विद्या मंदिर है, हमारे देवता है, प्रतिष्ठा करने की जरूरत ही कहाँ है। तो आप उसने जज ने फैसला ही वही किया, वो जैसा बोला था मैं लिख के ले गया था वैसा ही उन्होंने फैसला किया। उसके बाद मैं उसे चर्चा की आजकल बड़े बहुत से मुझे बहुत गर्व आज ये कहने में कि मेरे 7-8 IAS मेरे विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छे बच्चे जो तो है या नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे और अच्छे इसलिए नहीं है कि वो बहुत संपन्न है, अच्छे इसलिए है कि मैं नया महात्मा परमात्मा स्वरूप रहते तत्व आपत्ति से कृत्वा से तीर्थवा न मृत्यु आपनोति से केवल हिंसा जय भारत।